डॉक्टर साहब बैठे हैं, बुरा मेहमान है, पूर्व मंत्री साहब बैठे हैं, मंत्री साहब भी है। तो मेरे कहने का मतलब मैं चेतावनी दे रहा हूं, सबको अपने काम की जिम्मेदारी समझनी चाहिए। ये साधु लोग धरने पर बैठे, घर छोड़ा, बाहर छोड़ा, टावर छोड़े, बच्चे छोड़े, भगवान ले लिया, मांग करके खाते हैं। यहाँ बैठे किस लिए? हमारा पर्यावरण बचना चाहिए। और वन में खेजड़ी है, खेजड़ी एक ऐसा वृक्ष है साहब, उस खेजड़ी के लिए 40 साल संघर्ष करते हैं, तब जाकर के खेजड़ी बनती है। और ये कंपनी वाले 1 मिनट में काट देते हैं। सबका दिमाग भांग खा गया, किसी को कुछ होश ही नहीं है। कलेक्टर साहब पास में गए, खेजड़ी क्या होती है और शहीद क्या होता है? कमाल का नाम क्या बताओ, बस कलेक्टर है ना, आप झांकोगे। इसलिए सभी लोगों को अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। और सरकार में बैठे लोगों से भी निवेदन है, वो भी अपनी जिम्मेदारी को समझे। ये नहीं है कि मैं तो सत्ता में बैठा, क्या फर्क पड़े सा, अरे सत्ता तो 2.5 साल हो गया, सत्ता बड़ी कमजोर है सारे कंधे। ये वास्ते इस जनता को निराश मत करो, जनता ने राजी रखो। और जनता थारा मांगे की कोई नहीं, बिल्कुल नहीं स्वार्थ में बैठा बैठा हो ना, कोई स्वार्थ है? कोई स्वार्थ नहीं थे। वो बचा थारा भाई, थारा कोई स्वार्थ है? हाँ भाई, कोई स्वार्थ नहीं है। अभी विचार करो, कोई स्वार्थ नहीं है। सरकार बात सुन नहीं रही, इस बात गड़बड़ है नहीं? वो स्वार्थी हो और स्वार्थी की बात नहीं सुना तो मान ली बात ठीक है, वो स्वार्थी आदमी सब। लेकिन अरे आप धागे काम करो, लोगों को लागे कौन और लोगों को मार ला। राजनीति में बैठे हुए लोगों को विचार करना चाहिए कि लोगों की मांग कोई अनुचित नहीं है, उचित मांग है, वाजिब मांग है, बिना स्वार्थ की मांग है और श्वास लेने की मांग है। श्वास प्रधानमंत्री को भी लेना पड़ता है, श्वास मुख्यमंत्री को भी लेना पड़ता है, श्वास मंत्री को भी लेना पड़ता है, श्वास कलर को भी लेना पड़ता है, श्वास किसान को भी लेना पड़ता है और श्वास वन्य प्राणियों को भी लेना पड़ता है, पशु पक्षियों को भी लेना पड़ता है। इसलिए श्वास मिलता है खेजड़ी और विशेष वृक्षों से। ये वृक्ष की कटाई हो रही है, धरती बंजर हो जाएगी, फिर क्या करेंगे? और तापमान बढ़ जाएगा, फिर कहाँ जाओगे? फिर ऐसी नहीं चलेगी साहब, बात विचार कर लेना। ऐसी है ना, ये नहीं चलेगी, ये तो बंद हो जाएगी। इतनी गर्मी पड़ेगी, धुआं उठेगा सब जगह। इसलिए अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ बैठ के है ना, तो बैठे ही रहना। सरकार से कोई संदेश आया मेरे पास, कहीं राजनीति छोड़ करके और सरकार की बात मान लो, धरना उठा लो और हम इस सत्र में कानून बना देंगे। ये संदेश है मेरे पास, इसलिए मैं खड़ा हुआ माइक लेकर। मैंने कहा यहाँ आकर के बात करो, फोन से बात नहीं करो। क्यों? कल कम से कम 1,25,000 आदमी थे। 1,25,000 आदमी आ सकते हैं, क्या 2 मंत्री यहाँ नहीं आ सकते? नहीं आ सकते, इसका मतलब दाढ़ में काला है कि हम तो बढ़ गए, हमें क्या है, हम तो सब मंत्री है, पीछे पुलिस लगी हुई है, बॉडीगार्ड लगे हुए हैं, सरकार की कारें हैं, सरकार की कोठियां हैं, सरकार का पैसा है, सरकार का नौकर है, सरकार तनख्वाह दे रही है। विधानसभा में बहस करते हैं, थोड़ी टाइम ज्यादा होती है तो वजीफा बढ़ जाता है, इनका भत्ता बढ़ गया। तो विचार करो, मामला गड़बड़ है नहीं? बहुत बड़ा। इसलिए विचार करना पड़ेगा। हमारे पूर्व महासभा के अध्यक्ष चौधरी राम सिंह जी जयपुर में एक कलेक्टर की मीटिंग थी, उस मीटिंग में कहा था अगर थे काम करो कौन जनता को, साहब तो सीधे बोलता थे, जनता को काम करो कौन, थारो करो कहीं रे, नौकर सरकार लो, गाड़ी सरकारी, कोठी सरकारी, तनख्वाह सरकारी, थारो करो कहीं रे। आगे वो समझ गए घूम है। तो मतलब सब कुछ जनता का, हम टैक्स देते हैं, कोई भी वस्तु खरीदते हैं ना, उस पर रजिस्ट्री लगती है ना, तो टैक्स देते हैं, हमारा ही पैसा है।
गाड़ी में तेल भरवाते हैं, टायर लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, एक गाड़ी में 5-3 लाख रुपए को टैक्स है, फिर रोड को टैक्स है, फिर सड़क पर चला तो 1 किलोमीटर का 2 रुपया लगे, तेल पर 40 रुपया टैक्स है, और डीजल है ना पर 40 रुपया टैक्स है। रुपया हंगड़ा मंत्रियों पर लागा है, एक मंत्री पर खर्चा होता है एक जिले का विकास हुआ इतना, मुझे पता है इस बात का, मंत्री साहब पूछ लीजिए, इतना खर्चा होता है, इतना खर्चा उन पर होता है, और जनता का काम जीरो। क्यों भाई? पैसा जनता का, वोट जनता ने दिया, सब कुछ जनता का, और काम केवल तुम्हारा, जनता का कोई काम नहीं। मैं कोई एक आधार कार्ड बनावे है वो जो भेजो भी दस्तखत करा जा, मना कर दिया, दस्तखत नहीं करेंगे। क्यों? महाराज जी आपने बुलाओ, तो क्या चाहते दस्तखत क्यों नहीं कर साहब? कि प्रूफ क्या है? नहीं थारों के प्रूफ सहित बैठा हूं, हम सरकारी कर्मचारी, तो कर्मचारी दस्तखत करने वास्ते बेचैन आए थे, और काम बताओ करते हो? नहीं कर दिया। तो मेरा कहने का मतलब जनता जागरूक नहीं है। जनता जागरूक हो तो कलेक्टर साहब को यहाँ बैठना पड़ता है। यहाँ कलेक्टर साहब जनता का नौकर है नहीं? थोड़ा जी जिला बना तो कलेक्टर लगा, जनता थी तब जिला बना तो कलेक्टर लगा। किसके? एक थाना बढ़ा तो थानेदार लगा, जनता पार्टी ने लगा। किसके लिए? जनता के लिए। जनता के कर्मचारी है, नौकर मत कहो, सही कर्मचारी कह दो। जितने भी नुमाइंदे हैं, आईएएस की आईपीएस की परीक्षा दे करके नंबर आ जाते हैं, कुछ नकल कर लेते हैं, कुछ अकल कर लेते हैं, दोनों से मिलाकर कर लेते हैं, और परीक्षा दे तो नंबर आ गए, सर कलेक्टर लग गए। ये तो बात हुई। अब जिले के मालिक है, चलो मान लो जिले के मालिक है, हम आपका आदर करते हैं, पर इतनी भूखी प्यासी जनता पड़ी है और कलेक्टर साहब सुन नहीं रहे हैं, तो क्या करें कलेक्टर साहब का? सट है? कलेक्टर साहब हाथ खड़ा करें, सरकार के साहब हमारे बस की बात नहीं है, कानून बनाओ। सरकार नहीं सुनेगी, घेर रखिए, बड़कोर घेरा, हाँ बस गई सर चांचरा को घेरने का तरीको ही है, और घोड़े तरीको को नहीं, क्योंकि आप शांतिपूर्वक, आप शांति प्रिय, आप उग्र नहीं, आप उदड़ नहीं, आप असभ्य नहीं, सभ्य लोग सभी तो बात करा। कलेक्टर साहब का बात, आईजी साहब है, कमिश्नर साहब है, एसपी है, एसपी नीचे कितने डीएसपी है, एडिशनल एसपी है, हमारे पूर्व में बैठे हैं, जीवन जी बैठे हैं, इतने लोग हैं। किसके लिए? जनता के लिए, जनता की सुविधा के लिए। जनता में कोई असुविधा नहीं हो, जनता में कोई लड़ाई झगड़ो नहीं हुए, कोई खींचातान नहीं हुए, लूट कसोड़ नहीं हुए, कोई ठगी नहीं हुए, इसलिए जनता की रुखाड़ी के लिए सब लगे हुए हैं। सब किसके लिए? जनता की रुखाड़ी करने के लिए। अब जनता की रुखाड़ी करने के लिए लगे हैं, लेकिन पेड़ भी एक जीव है, उनको भी रुखाड़ना चाहिए। पेड़ों को नहीं रुखाड़ते हैं कर्मचारी, और ये प्रशासन है, ये सब सरकार और प्रशासन दो है। ये प्रशासन का काम है कि कहीं भी पेड़ कटे तो रोकना चाहिए। अब सोलर प्लांट लगाना शुरू कर दिया, तो मैं सोलर प्लांट वालों की निवेदन करूं कि जगह छोड़ लगा लो, थोड़ी जमीन हली ले लो, थारे का पैसा तो है घना, और घणो ही थारे से चापे नहीं आवे तो खेजरी ऊंची दार लगा लो। मकान ऊपर प्लेट लागे है, खेजरी ऊपर जार भी लाग सके, भी इनके तकलीफ है, पर पैसा बह गया हमारा, तो बिजला ले लन में बस उनसे कौन लगावा। मैं कई ने रिश्वत देर लगावा, रिश्वत दे घना ने, और एक ही कोई धरनो चाले हो और मन बुला ली उम्मीद की भाई क्या बात है, खेत जी काटे है, पुलिस कटावे। पुलिस तो क्यों कटावे? पुलिस गवर्नमेंट दे है, खेल कहाँ कटावे? क्या कंपनी वाला भी पुलिस उनकी पैसा दिया है? मैं सारा प्रूफ है कि प्रूफ को तो फालतू बात नहीं करनी, बिना प्रूफ बात नहीं करनी। चोर है भी चोर कहनो, चोर नहीं भी चोर नहीं कहनो। तो भाई
ऊपर नीचे ताई पैसे की बर्बादी हो रही है, खिंचातान हो रही है, मामला गड़बड़ है। इसलिए आप लोग कैसा वहां बताओ कानून कानून कौन बना है बाकी तरह सरकार रहे अपनी जयपुर में, ठीक है। जयपुर में सरकार रहे ना, जयपुर की सरकार के बड़ो भारी प्रबंध है, बड़ो भारी पैरो है। आप जयपुर जानी तो सरकार तो पहुंचने को देना आप आड़ा फिर जी पहले बैरिकेड लगाई, पे पानी इस बारे गाड़ियां छोड़ी पानी वाली आप थोड़ी उदन करा तो पानी भिजो दे। और आर सी आवड़ी है लगभग 10,000 आदमी आवड़ा है, होटल उड़ा बैठा तैयार किला हेर उसको करा के ठोका तो दिल्ली को कर जाओ बताओ। अब विचार करो अपन जयपुर कौन जानो, जयपुर की सरकार इत आई आनो पढ़ी क्यों आनो पढ़ी कि हमारा कोई स्वार्थ कोई में निस्वार्थी, हाँ निस्वार्थ भाव में बैठा है। हमारे पूर्व एमएलए साहब बैठा है, मंत्री साहब पूर्व एमएलए साहब बैठा है, क्या स्वार्थ बताओ है तो जनागन गणो ही है पद भल मिल जी गिंदा आई मंत्री ने उड़ा है कोई खेल भी काट दे ठेको न जुड़ेंगे विचार करना पड़ी। मन एक घनी बात करी गए एमपी साहब के ठेको है, मेरा बात झूठी लागे नहीं हाथी है, यह बात ठीक नहीं है। सत्ता में बैठे लोग मुनाफो लेर कंपनियां बाजार खेल भी कटा हुआ है, अब बात सरासर गलत है। इसलिए मैं इनका विरोध नहीं कर रहा हूं, पर मेरी चेतावनी सब में है, चाहे राजनेता है चाहे सरकारी मुलाजिम है और चाहे कोई बिचौलिया नेता है, सगड़ा को कम फर्ज बने है मारा जितना पैसा आगे हाले को नहीं, पेड़ कटार धरती में बंजर मत करो। अब बात हगड़ा मानो, ये बात ने समझो और कानून बनाने के लिए हगड़ा सेव करो साथ में। रावण कने लंका की सोने की लंका है और शब्द विद्या वो ध्यान हो नवग्रह पाया बांध उड़ा आकाश में उड़िया कर दो। आजकल नेता उड़े जो वो रावण चुटके में पूछ गयो तो आज नेता की तो के औकात है के बड़ाई करा। हगड़ाई ठीक है बढ़िया है लेकिन बढ़िया मैं जिंदा कहा थे हगड़ाई पुरजोर सेव करके और सरकार का कान खड़ा करा करके कान में आवाज दे करके बंद होना करके वो कानून बनाओ। खेल भी काढ़ी तो 3 लाख रुपया 4 लाख रुपया जुर्माना होना चाहिए और खेल भी काढ़ी तो 2 साल की सजा होनी चाहिए। वो कानून दिया हुई चीज मांग हमारी कोई मांग को नहीं। अब सरकार को क्या लागे बताओ, काटी बिन पैसे लागे सरकार को लागे नहीं, फिर भी सरकार को माने नहीं। वोट आमना जीती आपा हूं काटा पाऊं की को जीतनी वोट आबदान जीत पे तो गिने चुने वोट है लेकिन रूपली पल्ले तो रोज में चले बीमारी आपस की सबसे बड़ी भारी है। इसलिए समझे को निदान एक ही है कि आप हगड़ा एकजुट रहा 36 कौम के लोग और राजनेता भी हम साथ दे। देखो साहब सरकार है नहीं, सरकार के पक्ष तो हम साथ दे कौन क्यों बंडर लागे कि मंत्री पद हटाए दे, मंत्री पद हटाए दे लेकिन जनता को साथ दो तो पकड़ो बड़ मंत्री बनने के लायक बना दे। जनता में भी ताकत है। भवन सिंह हमारे बीच आया है तो हो सके आगे नंबर बढ़ सके, नंबर बढ़ सके तो का नंबर घट सके। एक बस बढ़ी बस घटी घटी को घटे नहीं ई वास्ते सगड़ा ही लोगों ने निष्पक्षता हूं अपना अहंकार छोड़ करके ठगी कपटी छोड़ करके बेईमानी छोड़ करके सड़क कपट छोड़ करके सिर्फ एक ही बात अगला ने स्वीकार कर लेनी चाहिए कि भाई जनता की मांग है और कठोर कानून बनाए ताकि पेड़ न कटे, सोलर प्लांट लगे लगता रहते हैं। और साहब एक बड़ा बड़ा लोग बैठा हो विद्वान लोग बैठा हो सौर प्लांट लगाने की छूट की तो ध्यान है अन्य जमीन पर जिस जमीन का कोई खेती में उपयोग नहीं है जड़ के लिए उपयोग नहीं है चारों घास उगे कौन नहीं बंजर भूमि है भी भूमि में सौर प्लांट लगाओ विधान ही है। उपजाऊ जमीन है
जीम हो गए जान हगड़ी बंद कर दो बिजली पे हगड़ी भेड़ी करके बड़ा हगड़ा एक हागे धान उगने बंद हो घास उगने बंद हो गयो धान होना बंद हो गयो और ये प्लेट धोने वास्ते पानी इतो लागे जगह कोई सीमा को खेती हुई बीते पानी हो और मतलब बहुत महंगो सौदो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है धंधा करने रिश्वत देर मामलो हो गया ये वास्ते सौर प्लांट लागी आई घना ही बंद कर दो बंद को कंपनियों को थे सर फुट चालू हुई थी इतने विकास हो ही बिजली आई तो आज ही न लारे साले जूं चलाओ ए तरक जाए कोयला कोई नहीं तो कोयला कोई ना लोगों का कोयला करो सही बात है कोयला कम है तो सौर प्लांट लगा वहां तो सौर प्लांट अगर लाए लोगों का कोयला हो जी वैसे सौर प्लांट क्या करो और 20 साल के बाद इनकी उम्र खत्म हो जाए रेड हो गई तो कसरो 20 साल बाद तकनीक और आज ही इतो लाखों अरबों खरबों टन कचरो रेण वास्ते जीएसआई जिबा भी तो ला हो बहुत बड़ी समस्या है ये वास्ते अपन मेरा वही निवेदन झगड़ा हूँ ये आया हो तो डट रही हो 2-4 दिन दुख पावनो पड़ी भाई क्योंकि दूसरे की भलाई के लिए त्याग करना पड़े आपको चाहिए मैं दूसरे को भूलो है कौन नहीं ये वास्ते अपन है 1900 भी फोन तो थार कर घर बात करता रही हो और जब भी मैं तो इतना डट बैठ गया अभी इतना लोग भूख हड़ताल पर बैठा है सुबह में बैठा 3-4 बजने लगी है अच्छा कोई सरकार को नुमाइंदे कौन जाए हो लोग भूखा बैठा की वहां से निकल गए तो क्या हुई ये वास्ते इस प्रशासन को भी मेरा निवेदन है कि आप ध्यान रखो डाउट लाओ इसे आमरण अनशन पर बैठे लोग आप भी थोड़ा धैर्य रखो धीरे मना धीरे धीरे सब कुछ होए माली से बागड़ी रुताए फल होए रुताए फल हो ही थोड़ा धैर्य समझ रखना पड़ी कहाँ धैर्य घर छोड़ दिया आगे ले रहा धैर्य आगे चाहिए दिया और धैर्य दिखाओ हाँ जब सगली बातें हो ही तो प्रशासन हो और सरकारी कर्मचारियों भी से हमारी मदद करो हगलाई ही तो क्या कर दो थोड़ी बाहर हो करो और ऊथे मदद ना कर सको तो थान सरकार से कहते हैं 9 लाख 1.5 लाख रुपया दे इतनी जनता बैठी खर्च लागी खर्च दे दो कर्मचारी के मित कर्मचारी हाँ समझो ठेकेदार दही क्यों बहु किस लाए कहाँ दुकान वाला दही कहाँ व्यापारी दही कर्मचारी 5 लाख रुपया मिले तो ऐसा समझो को दा मार टाबर पाना और 100 और 100 क्या पालो दे गरीब 500 7 रुपया पड़े क्यों कौन नरेगा सरकार नरेगा लागू करी है साल का 10,000 रुपये दे अभी की हल्ला किया है 10,000 में एक परिवार पड़ जाएगा अब विचार करो लोकसभा में 2 घंटा बैठे बंद कितो बतो मिले और किसान लोग नरेगा महीने का 10,000 दे साल का 10,000 साल का 10,000 दे अगर भांग खाएगी साल का 10,000 कहाँ रुदे 10,000 मरा होते कर बो करी और मन वोट दे दही मैं मजा कर हाँ रोंदा फिर ही बढ़ता हाँ बड़ वोट दही नरेगा लागू कर दियो भाग फुटड़ो नरेगा लागू कर दियो कानो रोजगार है कोई रोजगार तो ढंगू दो महीने का कम से कम 3-4 हजार रुपये तो होना ही चाहिए 12 महीने का 1,000 रुपया कहाँ आता है मेट माट में खाई दिए 5-4 हजार रुपये मिले इन पर जनता जीवती बैठी है बड़ा ही बंद टिपकी हाँ और विचार करो ये विचार करने का विषय है इसलिए कर्मचारियों मेरा निवेदन है हमारी मदद करो मैं सारा विरोध कर सीधी फिर नौकरी लाएगी यार एक नौकरी लाएगी कोई टावर कोई पाड़ा है एक 8,000 रुपये तनख्वाह मिले मास्टर पढ़ा हुआ प्राइवेट वो टावर को बढ़ेंगे थाने 1.5 लाख रुपये मिले थाने टावर कम पढ़ाई को दे चाहिए 100 था 2 टावर से पहले कहीं को सकूँ एक टावर है जनसंख्या घटा ली अब बीमारी होगी हाँ एक टावर पर मत रहो एक जगह का बच्चा है मैं बड़ा दुखी है बड़ा परेशान है काकान को बड्डान को देवरन को जेठन को देरानी को जेठानी की को एक वह डंडो है कहीं काम भी को जाओ
इसलिए कम से कम 2-3 बच्चा तो होना ही चाहिए। कोई होना है, कोई विरोध करे तो करे, मेरे को नौकरी जाए। और मेरे को पेंशन बंद को वृद्ध पेंशन दूँ को वृद्ध पेंशन मेरी बंद कर दी बाबा आदमी वास्ते। एक बच्चों हो रहा इस मैगजीन उदाहरण दे बतायो, एक आदमी 6 बच्चा 6 मील चल है, एक आदमी 1 बच्चो वो जाके कोच रहे वो 100,000 बस गयो, डोगरी मर गई, एक तो बेटो गुजर साधन वाला कोई एक तो की कोई नहीं सा, एक बच्चो रूस जी बच्चे डर तो रहे सोरन की के चीज मारे जा, सोरन की के चीज मारे जा, सोरन तो घर में सफर पड़ी, कल नहर पड़ी, डूब जीवा पड़ गया। हाँ, एक बच्चे के चक्कर में तो 20 घर खाली हो गया साहब। इस क्षेत्र में चिट्टो कोई रोग है, एक बच्चा चिट्टो खान से खत्म हो गया। हाथ तो कोई नहीं, हाथ तो थारो जीव होगी, हाथ अगर थे विरोध करो नहीं ओ थारो काम पूरा हो जी, ओ डरो ही ना। हाँ तो ऐसा ही है, भड़दार को बनाएंगे दे दो हाथ आंदोलन में आओ कोई हाथ सही होना चाहिए तो थे बस क्या करो, हाथ सही होना चाहिए। हाँ दिसे थाने हावड़ दिसे तो कावड़ दिसे तो ऊंधा दिसे तो हुआ दिसे तो कोई लूलो है, कोई बांगलो है, कोई खोड़ो है, कोई काणो है, फूट रहा तो बंचा रह गए। थारे घर काम आया कोई नहीं, काम ब्याह हो कोई नहीं, काम लाइयो कोई नहीं, हाथ कर दो। हाँ करो 100 रुपये पढ़ार IAS बनार को MA करार कर भेजोगे। एक माई बोली महाराज जी फूट रहा कलार हाथ पूर होया, टांग हावड़ पड़ी में तोड़ दे। तो ठाकर साहब बोले गए हाथ किन कर, हाथ किन कर, फौज में किन भेजो, फौज में कौन गई, फिर नेता कौन बनी, बाबा क्या करी नेता बनी, दुकान कौन करी, खेती कौन करी, पुलिस में कौन गई, मांग थोड़ी फेल हुई। ये वास्ते बच्चा तो 2, 3, 4 तो होना ही चाहिए। हिंदू समाज गड़बड़ करे तो हड़े कुआरा है तो औरतन संख्या घटावे हम वो माचे बन गयो ब्याह करो ना थे हड़े हिंदू समाज कम से कम लाखों करोड़ों की तादाद में है, करोड़ आदमी ब्याह कियो कौन, करोड़ की संख्या घटी को घटी एक करा तो करोड़ तो आ रहे मामले फेल है, फिर मामला बांगो है हम 5 और हमारे 25 अरे अपन देखा बनावे रीस और सुरा पला रहे कितना दिन धकी देखो राम जाने भगवान धनी है और कोई आमनो धनी है को आपने घर में गेडी को लाते नहीं, चकुड़ को लाते नहीं, भी तो भलार चढ़वाना पड़ी है, कतर में तैयार बैठा है। अभी आज ऐसी बात कराने को जिला के मीडियम से बढ़ जाए तो जाए, हाथी बात तो कहनी पड़े। ये वास्ते जनसंख्या भी जरूरी है लेकिन पेड़ रखना जरूरी है। मोटी बात क्या है, पेड़ रही तो